नमस्कार बच्चों, SBN ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। हमने विज्ञान में पार्ट 1 फसल उत्पादन और प्रबंधन में आपके 2 पेज कर लिए थे भाग 1 में। आज हमारे वीडियो का भाग नंबर 2 है और हम आगे पेज 3 से शुरू करेंगे। तो अभी तक अगर भाग आप 1 नहीं देखा है आपने तो भाग 1 देख लीजिए। तो हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं आगे चलने के लिए। देखिए क्या लिखा हुआ है। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। तो देखिए आपका एक प्रश्न तैयार हो गया। यहाँ पर क्या प्रश्न तैयार हो गया, इसे आप कॉपी में भी नोट कर लें। जुताई किसे कहते हैं? तो जुताई किसे कहते हैं बताइए। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। इसे हल चलाकर कर करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हल लकड़ी अथवा लोहे के बने होते हैं। जो हल होता है वो किसका बना होता है? लकड़ी और लोहे का। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई से पहले इसे पानी देने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। मान लीजिए मिट्टी बहुत कठोर है, ठीक है, तो उसमें हल नहीं चलेगा, हल अटक अटक के चलेगा। ठीक है, तो मिट्टी को पोला करेंगे तो उसमें क्या कर देंगे, पानी का छिड़काव कर देंगे, थोड़ा पानी दे देंगे, नमी आ जाएगी, जिससे क्या होगा, मिट्टी थोड़ी पोली हो जाएगी और हमारा हल जो होगा वो मिट्टी को आसानी से खोदता हुआ आगे चला जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े डेले भी होते हैं। जब खेत में हल चलता है तो हल में क्या होता है कि मिट्टी के बड़े बड़े डेले भी हो जाते हैं। तो उन मिट्टी के बड़े बड़े डेले को भी देखिए क्या करते हैं, उन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक है। तो आपने देखा होगा हल चलाने के बाद गाड़ी के पीछे एक लकड़ी का बहुत बड़ा खंबा सा बांध देते हैं और फिर वो जब आगे आगे चलाते हैं उसको, तो अपने नीचे क्या करता है, मिट्टी को वो समतल करते हुए चलता है। यानी मिट्टी पोली हो गई, फिर जो बड़े बड़े डेले वगैरह थे पाटल से क्या करते हैं, उनको भी तोड़ा जाता है। ठीक है, बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है। यानी बुआई जो हम करते हैं, बीज जो डालते हैं, सिंचाई करते हैं, उसके लिए क्या होता है, खेत को समतल यानी बिल्कुल प्लेन करना आवश्यक है जुताई के बाद। ये ध्यान रखिएगा, जो खेत को समतल करेंगे, पहले जुताई करेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, समतल करेंगे। समतल किसकी सहायता से करेंगे बताइए? पाटल की सहायता से। किसकी सहायता से करेंगे? पाटल की सहायता से। यह कार्य पाटल द्वारा किया जाता है। कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है। यानी जैसे मान लीजिए मिट्टी पोली हो गई तो मिट्टी में कुछ दरारें बन जाएगी, जिसमें मिट्टी के खड्डे अड्डे हो जाएंगे। तो क्या करते हैं, कुछ उसमें क्या करते हैं, खाद डाल देते हैं, जिससे क्या हो, खाद उन खड्डों में चली जाए और पाटल की सहायता से नीचे मिट्टी में दब जाए वो। तो मिट्टी क्या होगी, ऊपर की सतह उपजाऊ हो जाएगी। ठीक है, इससे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है। तो खाद उसमें क्या होता है, अच्छी तरह मिल जाती है। बुआई से पहले खेत में पानी दिया जाता है। मैंने अभी भी बताया, बुआई जब उसमें बीज डालते हैं उससे पहले खेत को क्या देते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी देते हैं, जिससे बीज डालते ही वो सूखे ना और उसको थोड़ा पोषण वगैरह मिल जाए। ठीक है, तो अब नीचे आगे अगले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। अब देखिए जो हमारा अगला पॉइंट है वो है हमारा कृषि औजार। क्या है हमारा अगला पॉइंट? कृषि औजार। यानी कृषि औजार का मतलब क्या हुआ, वे औजार जो हम कृषि कार्यों में उपयोग करते हैं। कृषि में कौन कौन से औजार उपयोग आते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो कृषि औजार के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। कृषि औजार में क्या होता है, अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है। भुरभुरा करना वही मतलब जुताई कर दी, जुताई के बाद मिट्टी में जो बड़े बड़े डेले थे, मिट्टी उबड़ खाबड़ हो गई थी, उसको थोड़ा समतल कर देंगे, जो बड़े बड़े डेले होंगे उनको तोड़ देंगे, भुरभुरा कर देंगे, मिट्टी को थोड़ा एकसार सा कर देंगे। यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है। हल, कुदाली, कल्टीवेटर इस कार्य में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख औजार हैं। और जो हम मिट्टी को भुरभुरा करते हैं, वे भी हमने देखा, मिट्टी को क्या करते हैं हम, भुरभुरा। तो मिट्टी को भुरभुरा करने में कौन कौन से औजार काम आते हैं? एक तो हल आता है, एक कुदाली आता है, एक कल्टीवेटर आता है। कई एक औजार हैं जो मिट्टी को भुरभुरा करने में उपयोग किए जाते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। देखिए आगे क्या है, एक आपको किसान का चित्र दिखाई दे रहा होगा। देखिए इस चित्र के अंदर क्या दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर आपको बताया हुआ है। ये देखिए ये हल, ठीक है, ये हल देखिए किस प्रकार कार्य कर रहा है। एक सेकंड रुकिए, ये हल देखिए, ये हल मिट्टी को दिख रहा है आपको, मैं गोला कर रहा हूँ लाल रंग से। मिट्टी को देखिए किस प्रकार खोद रहा है, हल खोद रहा है ना। ये जोत है हमारा, ये हमारे बैल हैं,
ठीक है। ये फाल होता है, हल के भाग होते हैं। हल में क्या क्या भाग होते हैं? हल का सेफ्ट, हल का सेफ्ट क्या होता है? जहां से हल को पकड़ा जाता है, ठीक है। जो भाग नीचे की तरफ खुदाई करता है, खुदाई कौन सा वाला भाग करता है? ये वाला जो नीचे ये सफेद सफेद में गोला कर रहा हूं, ये भाग क्या करता है? खुदाई करता है। इस खुदाई करने वाले भाग को क्या बोलते हैं? फाल। क्या बोलते हैं? फाल। और जो हिस्सा बैलों की गर्दन पे होता है, ये वाला जिसे मैं लाल रंग से लंबा लंबा आप देख रहे होंगे, बैलों की गर्दन पर होता है, इसे क्या बोलते हैं? जोत। तो इस प्रकार का आपका क्या होता है? हल होता है, ठीक है। अभी देखिए ऊपर से हमारा एक पैराग्राफ छूट गया है, उसको पढ़ लेते हैं। ये देखिए यहां से अब हम शुरू करते हैं, क्या कहना चाहता है। तो इसके अंदर हम लोग देखेंगे प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई, खाद उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने, मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता है। यानी हल का क्या क्या उपयोग होता है? जुताई, उर्वरक मिलाने में, खरपतवार निकालने में, मिट्टी खुरचने में आदि कार्यों में उपयोग होता रहा है। ये औजार लकड़ी का बना होता है। हल किसका बना होता है? हमारा लकड़ी का बना होता है, ठीक है। जिसे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशुओं की सहायता से खींचा जाता है। जो हल होता है उसे कौन खींचता है? घोड़े, ऊंट, बैल। हल को सबसे ज्यादा जो जानवर खींचता है वो कौन खींचता है? बैल। आजकल तो ट्रैक्टरों से भी, जो हमारा ट्रैक्टर होता है उससे भी जुताई होने लगी है, लेकिन प्राचीन काल में जो जुताई होती थी वो कौन करता था? बैलों के द्वारा हल को खींचा जाता था, ठीक है। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है जिसे फाल कहते हैं। देखिए फाल की क्या परिभाषा है, इंपॉर्टेंट बन गया। फाल की क्या परिभाषा होती है? तो आप लिख भी सकते हैं, मैं बोलता हूं आप लिख लीजिए। हल में लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है जिसे फाल कहते हैं। क्या होता है? हल में एक तिकोनी लोहे की मजबूत पत्ती होती है जिसे फाल कहते हैं। आगे चलें। हल का प्रमुख भाग लंबी लकड़ी का बना होता है जिसे हल शाफ्ट कहते हैं। हल शाफ्ट क्या होती है? लंबी लोहे की लकड़ी होती है जिसे हल शाफ्ट कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको चित्र में दिखाया था। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है, दूसरा सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है। जोत का डंडा बताइए कहाँ होता है? चित्र में मैंने दिखाया था ना आपको, क्या दिखाया था? बैलों की गर्दन पे जो लकड़ी रखी होती है वो क्या कहलाती है? जोत, ठीक है। जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। एक जोड़ी बैल, एक आदमी इसे सरलता से चला सकता है। हल को क्या होता है? एक आदमी और एक जोड़ी बैल, यानी हल को खींचने के लिए एक जोड़ी यानी कि दो बैल चाहिए। दो बैल मिलके क्या करते हैं? एक हल को खींचते हैं और एक आदमी क्या करता है? हल को चलाता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं अब हम लोग। आगे देखिए क्या कहना चाहता है। आगे लिखा हुआ है, मैं जहां से पढ़ूंगा मैं आपको लाल रंग का निशान करके दिखा रहा हूं। आजकल लोहे के हल तेजी से देसी लकड़ी के हल की जगह ले रहे हैं। यानी देसी लकड़ी के जो हल होते थे उसकी जगह पे आजकल लोहे के हल आने लगे हैं, ठीक है। कुदाली एक औजार होता है खेत में काम करने का, उसे हम क्या बोलते हैं? कुदाली। इसका चित्र देखिए आगे आएगा शायद, अभी हम देखते हैं कुदाली क्या होता है। यह एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने, मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी प्लेट होती है। तो कुदाली क्या होती है आप समझ ही गए। कुदाली इसी प्रकार से खेतों में काम आती है। तो हम आगे चलते हैं अगले पेज पर। अगले पेज पे आने के बाद देखिए हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर। ये देखिए आपकी कुदाली आ गई, कुदाली दिखाई दे रही है आप सभी को। कुदाली में क्या होता है इसके बारे में समझ लिया जाए। कुदाली के ऊपर देखिए ये हैंडल होता है, ये हैंडल दिखाई दे रहा है, इसे क्या बोलते हैं? पकड़। देखा होगा आपने किसान एक हाथ से हत्थे को पकड़ के चलता है पीछे पीछे, वो पकड़ होती है, ठीक है। और ये हैंडल के ऊपर पकड़ लगी होती है। पकड़ मतलब जिसे पकड़ा जाता है और हैंडल के ऊपर वो पकड़ लगी होती है। आगे की तरफ भी जोत लगा होता है, ये लंबी छड़ होती है और पीछे एक देखिए फावड़ा, आपने देखा है खोदने के लिए जो औजार होता है उसमें मुड़ी पत्ती लगी होती है, खोदने का काम करती है, ठीक है। जो ब्लेड की तरह कार्य करती है, मुड़ी हुई पत्ती जो होती है वो क्या करती है? ब्लेड की तरह काम करती है, यानी जमीन को खोदने का, जमीन को काटने का कार्य करती है। इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है। जो ये वाला सिरा होता है जोत वाला, इसे क्या करते हैं? पशु खींचते हैं। आई बात समझ में? तो इसी प्रकार आपको करना है ये। आगे चलते हैं, देखिए आगे क्या है। देखिए ट्रैक्टर, एक ट्रैक्टर से भी काम किया जा रहा है। तो ट्रैक्टर किस प्रकार काम करता है खेतों में?
एक हम लोग यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले, वो देखिए कल्टीवेटर के बारे में पढ़ते हैं। कल्टीवेटर क्या होता है? आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। ट्रैक्टर में पीछे क्या लगा होता है? एक तरीके का कल्टीवेटर होता है जिसकी सहायता से क्या की जाती है? जुताई की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है। यानी कि पहले खेत की जुताई करने में बहुत मेहनत हुआ करती थी, आजकल वो मेहनत क्या हो गई है? औजारों के आने से कम हो गई। यानी विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों ने औजार बना लिए हैं, जिसके कारण खेती में जो मेहनत है वो क्या हो गई है? काफी कम हो गई है। हम जिन जिन औजारों के बारे में पढ़ते जा रहे हैं, ये सभी औजार क्या होते हैं? कृषि कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। आपको आ रही है बात समझ में? अब आगे चलते हैं। देखिए, अब जब खेत पोला हो गया, मिट्टी पोली हो गई, समतल हो गई, तो आगे का काम क्या होगा? जुताई। हम पढ़ रहे हैं पॉइंट 1.4, यानी कि अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? जुताई के बारे में। जुताई कैसे की जाती है खेतों में, वो देखेंगे। आगे चलते हैं। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। फसल उगाने के लिए बुआई क्या है? अति महत्वपूर्ण कार्य होता है। बुआई से मतलब क्या होता है? खेत में बीज डालना। बुआई से मतलब क्या होता है? खेत में बीज डालना। मान लीजिए आपने मिट्टी पोली कर ली, ठीक है, मिट्टी पोली कर ली, उसकी सिंचाई कर दी, उसको समतल कर दिया पाटल की सहायता से। अब खेत में हमने खाद भी डाल दी, लेकिन अब क्या देना बाकी रह गया? बीज। तो खेत में बीज डालना क्या हो गया हमारा? बुआई करना हो गया। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता और साफ स्वच्छ बीजों का चयन किया जाता है। हम जो बीज खेत में डाल रहे हैं वो कैसे होने चाहिए? साफ होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। उनमें दूसरे प्रकार के बीज नहीं हो। जैसे मान लीजिए हम गेहूं की बुआई कर रहे हैं, तो जो खेत में हम बीज डालें वो गेहूं के ही होने चाहिए। अगर उसमें कुछ दालें मिक्स हैं और आप वो डालेंगे तो कुछ खेतों के क्या होगा? गेहूं के पेड़ों के बीच में दूसरे प्रकार के पौधे उग जाएंगे, दालों के, खरपतवार के। तो जो बीज हम दे रहे हैं वो कैसा होना चाहिए? साफ होना चाहिए और अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, स्वस्थ बीज होना चाहिए, उसकी किस्म अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देता है। यानी जो बीज अच्छी उपज देते हैं, किसान क्या करता है? उन बीजों को क्या देता है? प्राथमिकता देता है। उन बीजों को खेत में पहले डालता है, ठीक है, उन्हीं बीजों का उपयोग करता है। तो इसके बाद देखिए आगे। एक दिन मैंने अपनी माँ को देखा कि माँ चने के कुछ बीज एक बर्तन में रख कर कुछ पानी डाल रही है। यानी बर्तन क्या हुआ? बर्तन में चने के बीज लिए और उसमें क्या डाल दिया हमने? पानी डाल दिया। चने के बीज लिए कुछ बर्तन में और उसमें हमने क्या डाल दिया? पानी डाल दिया। अब पानी डालने से क्या होगा? कुछ मिनट पश्चात बीज पानी के ऊपर तैरने लगे। तो जैसे ही आप भी ये प्रयोग आप भी करके देख सकते हैं। आप गेहूं डाल सकते हैं, चने डाल सकते हैं। इसमें चने के ऊपर किया गया है, तो आप ऐसा करिए, कुछ चने लीजिए, चने लेकर उसको कटोरी में रखिए और उसमें पानी डालिए। तो पानी डालने से क्या होगा कि कुछ बीज तो ऊपर आ जाएंगे और कुछ बीज क्या हो जाएंगे? नीचे की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। तो आइए अब हम लोग आगे चलें। मुझे आश्चर्य हुआ कि कुछ बीज पानी के ऊपर क्यों तैरने लगे। जब आप ये प्रयोग करेंगे कि एक कटोरी में चने लेंगे, उसमें पानी डालेंगे, तो कुछ चने तो ऊपर तैरने लगेंगे और कुछ नीचे बैठ जाएंगे। या आपके पास गेहूं हो तो आप गेहूं पे भी कर सकते हैं, कुछ तो ऊपर तैरने लगेंगे, कुछ नीचे बैठ जाएंगे पानी में। ऐसा क्यों होता है? तो इसको समझने के लिए देखिए आगे चलते हैं। तो इस प्रकार का प्रयोग आप घर में भी करके देख सकते हैं। अपने घर में जो बहुत सारे अनाज होते हैं उन अनाजों के साथ भी करके देख सकते हैं। देखिए, इसके लिए हमें करना पड़ेगा क्रियाकलाप नंबर 1.1। क्रियाकलाप 1.1 क्या होता है? क्रियाकलाप जो काम आपको करके देख सकते हैं। एक बीकर लेकर पानी से आधा भर लीजिए। एक बीकर मतलब एक कटोरा। एक बीकर मतलब क्या हो गया? एक कटोरा ले लीजिए और उसे पानी से क्या करिए? आधा भरिए। इसमें एक मुट्ठी गेहूं के दाने डालकर भली भांति से हिलाइए। यानी उसमें क्या कीजिए? गेहूं के दाने डाल दीजिए और उसको भली भांति से हिलाइए। कटोरे को, हाथ नहीं डालना उसके अंदर, कटोरे को हिलाना है। कुछ समय प्रतीक्षा कीजिए, थोड़ी देर रुक जाइए। फिर हिलाने के बाद, तो देखिए हिलाने के बाद क्या हो गया? क्या कुछ बीज जल के ऊपर तैरने लगते हैं? तो आप देखेंगे कुछ बीज जल के ऊपर तैरते हैं या नहीं। जो बीज पानी में बैठ जाते हैं वे हल्के हैं या भारी? यानी कुछ बीज ऐसे होंगे जो पानी में डूब जाएंगे, कुछ बीज ऐसे होंगे जो ऊपर तैरते रहेंगे। अब उसमें कौन सा हल्का है, कौन सा भारी? तैरने वाला हल्का है या भारी? डूबने वाला हल्का है या भारी? कौन सा भारी है, कौन सा हल्का है, ये देखते हैं।
क्षतिग्रस्त बीज खोखले होते हैं, यानी जिन बीजों में क्या होता है कीड़े लगे होते हैं या बीजों में छेद होते हैं या जो बीज अंदर से पोले होते हैं यानी हल्के होते हैं, और इस कारण हल्के होते हैं, भाई छेद होगा पोले होंगे, इस कारण वो बीज क्या होंगे हल्के होते हैं, अतः जल में तैरने लगते हैं। तो जो बीज जल में तैरते हैं वो बीज कैसे होते हैं हल्के, हल्के क्यों होते हैं, वो खोखले होंगे या कीड़ा लगा होगा, वो क्षतिग्रस्त होंगे। और जो अच्छे और स्वस्थ बीज होंगे वो क्या हो जाएंगे, पानी में डूब जाते हैं। ठीक है, आगे पढ़ें। अच्छे और स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की यह अच्छी विधि है। यानी जो अच्छे बीज होते हैं, भारी बीज होते हैं, वो नीचे डूब जाते हैं। तो देखिए हमने छांट लिए, अगर मैं आपको एक मुट्ठी गेहूं दे दूं, मैं कहूं कि छांट के बताइए कौन से बीज अच्छे हैं कौन से बीज खराब हैं। अच्छे से मतलब है स्वस्थ बीज, खराब से मतलब है पोले कीड़े लगे हुए बीज। तो क्या करेंगे, उसमें पानी में उसको डाल दीजिए, जो बीज तैरने लगेंगे वो खराब हैं, जो नीचे डूब जाएंगे वो अच्छे हैं। तो देखिए आगे चलते हैं। बुआई से पहले बीज बोने के औजारों के बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है। अब जब हम बुआई करने जा रहे हैं तो कौन कौन से औजार हमारे काम आएंगे उनको देख लेते हैं। परंपरागत औजार, परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किए जाने वाला औजार कीप के आकार का होता है। जो औजार हम काम लेते हैं वो किसके आकार का होता है, कीप के आकार का। कीप के आकार का कैसे होता है कि उसमें ऊपर से बीज डाला जाएगा और नीचे वो एक एक बीज या दो दो बीज, यानी कुछ थोड़े थोड़े बीज जमीन में जाते रहेंगे। जैसे देखिए चित्र में देखिए, एक बार मैं लाल रंग से कर रहा हूँ, ये देखिए आप, दिखाई दे रहा है आपको, ये कीप है। इसमें ये किसान अपना मुट्ठी भर भर के थोड़े थोड़े बीज डाल रहा है। तो बीज क्या होंगे, एक जगह पूरे गिरेंगे नहीं, थोड़े थोड़े बीज सब जगह गिरेंगे पूरे खेत में। बुआई इसी प्रकार की जाती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, अब हम लोग इसे आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। परंपरागत औजार, परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किए जाने वाला औजार कीप के आकार का होता है। परंपरागत रूप से जो बुआई की जाती है उसमें जो औजार होता है वो क्या होता है, कीप के आकार का होता है। बीजों को कीप के अंदर डालने पर ये 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरते हैं। ये सिरे मिट्टी को भेद कर बीज को स्थापित करते हैं। ये सिरे क्या होते हैं, नीचे मिट्टी में गहराई तक होते हैं, जिससे क्या होता है ना, बीज मिट्टी में क्या होते हैं, देखो गहराई तक चले जाते हैं। जिस प्रकार आपने चित्र में देखा कि किसान बुआई कर रहा है और ये देखिए कीप जो है नीचे जमीन में धसी हुई है। तो अब अगले पेज पे हम लोग चल रहे हैं। ये इसका हल हो गया, ड्रिल हो गया। इसको देखते हैं हम लोग क्या कहना चाह रहा है। सीड ड्रिल यानी बीजों के लिए छेद करता है। आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है। यानी जो पहले कीप वाला सिस्टम था वो खत्म हो गया है, अब ट्रैक्टर पे क्या लगाई जाती है, सीड ड्रिल, यानी बीजों को छेद करके बोने वाली मशीन। ठीक है, इसके द्वारा बीजों में समान दूरी गहराई बनी रहती है। यह सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी के द्वारा ढक जाए, यानी बीज ऊपर नहीं रहना चाहिए। बुआई के बाद बीज क्या होना चाहिए, मिट्टी में दब जाना चाहिए। ऊपर रहेगा तो चिड़िया खा जाएगी, तो बीज क्या होना चाहिए, मिट्टी में थोड़ा दब जाना चाहिए। इससे बीजों को पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है। बीज मिट्टी में दब जाएगा तो उसको पक्षी नहीं खाएंगे। ठीक है, सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से समय एवं श्रम दोनों की ही बचत होती है। यदि सीड ड्रिल से बुआई की जाती है तो परिश्रम और समय दोनों की बचत होती है। आगे चलते हैं, अब हम लोग आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। अब आगे हम यहाँ से शुरू करेंगे। मेरे विद्यालय के समीप एक पौधाशाला है। पौधाशाला नर्सरी जिसे हम कहते हैं, यानी जहाँ पौधे मिलते हैं। जैसे दुकान होती है ना, चॉकलेट की दुकान, कॉपी किताब की दुकान या परचूने की दुकान, मिठाई की दुकान, ऐसे ही जहाँ पौधे मिलते हैं, पौधों की भी दुकान होती है, उसे क्या कहते हैं हम, नर्सरी, पौधाशाला। मैंने देखा कि पौधे छोटे छोटे थैले में रखे होते हैं, यानी पौधों को क्या किया जाता है, छोटे छोटे थैलों में रखा जाता है। इस प्रकार क्यों रखा जाता है, इस प्रकार इसलिए रखा जाता है कि पैदा अभी बहुत छोटा है, उतनी जगह में वो जीवित है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं और वहां पर उसे लगा सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। धान जैसे कुछ पौधों के बीजों को पहले प्रयोगशाला में उगाया जाता है। पौध तैयार हो जाने पर उन्हें हाथों द्वारा खेत में रोपित कर देते हैं। कुछ वन्य पौधे एवं पुष्पों
पुष्पी पौधों की प्रयोगशाला में उगाए जाते हैं। पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच उचित दूरी को अत्यंत आवश्यक है। जैसे क्या होता है, खेत में बहुत सारे बीज एक जगह डाल दिए जाएं तो एक ही जगह पर बहुत सारे पौधे उग जाएंगे। इससे बचने के लिए क्या करते हैं, प्रयोगशाला में पहले पौधे उगाए जाते हैं, फिर उन सारे पौधों को अलग करके अलग अलग थोड़ी थोड़ी दूरी पर खेतों में लगाए जाते हैं, जिससे क्या होगा, उनके बीच उचित दूरी बनी रहेगी। उचित दूरी बनाए रखने में भी क्या होता है, ये प्रक्रिया क्या होती है, सहायक होती है। तो अब हम आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ से पढ़ेंगे हम। पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषण, जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। अधिक घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधों को निकाल कर हटा दिया जाता है। यानी क्या हो, धूप आएगी, पोषण तत्व होंगे, सभी को बराबर मात्रा में मिले। एक जगह झुंड हो जाएगा तो कैसे पोषण ले पाएंगे, आधे पौधों को तो धूप ही नहीं लगेगी, तो उनको क्या होता है, उचित मात्रा में उचित दूरी पर लगाया जाता है। खाद एवं उर्वरक मिलाना, यानी पौधों में क्या होता है, खाद मिलाना, उर्वरक मिलाना। क्या करते हैं, देखिए परिभाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट बन गई, आप कॉपी में नोट भी कर लीजिए। देखिए खाद या उर्वरक किसे कहते हैं, खाद या उर्वरक किसे कहते हैं, तो देखिए किसे कहते हैं, वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद कहते हैं। खाद क्या करता है, मिट्टी में पोषक तत्व बनाए रखता है, उसे हम क्या कहते हैं, खाद। मैंने एक खेत में उगने वाली स्वस्थ फसल पौधों को देखा, जबकि पास के खेतों में पौधे कमजोर थे। कुछ पौधे अन्य पौधों की तुलना में ज्यादा अच्छी तरह से क्यों उगते हैं। देखिए क्या मतलब है, दो खेत हैं अगल बगल में, एक खेत में तो बहुत अच्छी फसल है, पौधे हैं वो बहुत अच्छे हैं, और एक खेत जो दूसरी बगल वाला है उसमें पौधे खराब हैं, बहुत मतलब अच्छी तरह पनपे नहीं है, छोटे छोटे हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि, ऐसा इसलिए होता है कि एक खेत को अच्छी खाद मिल रही है, ठीक है, मिट्टी उपजाऊ है, उसकी देखभाल अच्छे से की जा रही, प्रबंधन अच्छा है, उर्वरक डाली जा रही है, जबकि एक खेत में क्या है, देखभाल नहीं की जा रही है, खाद नहीं दी जा रही, इस वजह से क्या है, वो कमजोर हैं। आगे चलते हैं। मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है, यह पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाते रहते हैं, खेत कभी भी खाली नहीं छोड़े जाते। कल्पना कीजिए पोषकों का क्या होता है, यदि मान लीजिए एक फसल काटी तुरंत दूसरी फसल डाल दी, तो पोषक तत्व तो हैं खेत में कि नहीं है, उनका क्या होगा वो देखते हैं। फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषक की कमी हो जाती है, यानी मिट्टी को रिकवरी का टाइम नहीं मिलता। मान लीजिए आपको एक के बाद एक काम दिया जाए, आपको पहले कहा जाए भागो, आप भाग के आए, फिर आपको कहा चलो, चलने लगे, फिर कहाँ भागो, फिर कहाँ सीढ़ियां चढ़ो ऊपर, मतलब लगातार एक के बाद एक काम बताया जाए, तो क्या आपके शरीर में ताकत बचेगी, जी नहीं, आप थक जाएंगे, बिल्कुल ताकत नहीं बचेगी। ऐसा ही खेत के साथ होता है। मान लीजिए एक फसल है, उसको काट लिया, तुरंत दूसरी फसल बो दी, फिर उसे काट लिया, फिर अगली फसल बो दी, यानी एक के बाद एक फसल बोने से क्या होता है, उसके पोषक तत्व जो होते हैं खेत के, वो कम हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। इस क्षति को पूरा करने के लिए खेतों में क्या दी जाती है, खाद, ठीक है। प्रक्रम खाद देना कहलाता है। पर्याप्त खाद देने से अपर्याप्त खाद देने से पौधे कमजोर होते हैं, अगर कम खाद मिलेंगे तो वो क्या होंगे, वो कमजोर हो जाएंगे। आप हैं, आपको मान लीजिए कम खाना दिया जाए तो आपके शरीर में कमजोरी आ जाएगी, आप पूरा खाना खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे। आगे चलें। खाद एक कार्बनिक यौगिक होता है। खाद कैसा यौगिक होता है, कार्बनिक जैविक पदार्थ है जो पौधों या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होता है। खाद को बनाने के कई तरीके होते हैं। खाद कार्बनिक होती है, पौधों से भी बनती है, जंतु से भी बनती है। जंतुओं में केचुए वगैरह की खाद बनती है, और गोबर से भी बनती है। पौधे, सड़े गले पौधे होते हैं, वो भी खाद बनाते हैं। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालते हैं, यानी जो गोबर वोबर निकलता है उसे खड्डे में डाल दिया जाता है, वो खाद का काम करता है। तथा इसका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। आप कक्षा 6 में वर्मी कंपोस्ट का अथवा केचुए द्वारा खाद तैयार करने के विषय में पढ़ चुके हैं। मैंने अभी भी बताया आपको, खाद तैयार की जाती है, किसकी मदद से तैयार की जाती है, केचुओं की मदद से। उसे हम क्या कहते हैं, केचुए जो खाद बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वर्मी कंपोस्ट खाद कहते हैं। तो अब खाद देने से क्या होता है, फसल अच्छी और स्वस्थ होती है, ठीक है। अभी तक हमने आपका पार्ट 8 पेज नंबर 5 तक किया है। अब आगे का जो पार्ट है वो अगले भाग में करेंगे। आपके 2 भाग हो चुके हैं अभी तक जो हमने पढ़े, 5 पेज, पेज नंबर 1 और 2 जो हमने पढ़ा वो भाग 1 में पढ़ा।
भाग 2 में हमने पेज नंबर 3, 4, 5 पढ़ा। आगे के जो पेज हैं उन्हें हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो यह आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और YouTube पर sbn.online स्टडी से जुड़े रहें। लोगों को बताएं कि यहाँ पर चैप्टर वाइज क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, ऑनलाइन क्लासेज रेगुलर चल रही है। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें जुड़ने के लिए मुझे व्हाट्सएप करें। नंबर है 9414197052। इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप की सहायता से भी रेगुलर क्लासेस ले सकते हैं। तो सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लोगों को बताते रहिए कि यहाँ पर चैप्टर वाइज ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। धन्यवाद।